सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजल्स नंबर से 222, 111, 999, 777, 636, 929, 727, 272, 413, 326। तो ये सब आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी आपको नंबर दिख रहा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे। ही बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिन्होंने एंजल्स नंबर के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको कोई नंबर बार बार आ रहा है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है किसी नंबर की, तो आप उसको चेक कर लीजिए और उसके बारे में पता लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एंजल्स आपको गाइड कर रही हो नंबर के हिसाब से और आपसे कुछ कहना चाह रही हो। अगर सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होती है जब भी आप देखें, वरना इन सब चीज़ों में स्ट्रक मत होइए, आगे बढ़ जाइए। बात करेंगे फेदर्स दिखते हैं कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन को। रिसेंटली में अभी आपको ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लैक एंड वाइट ये सारे फेदर्स दिख रहे होंगे। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको बटरफ्लाई दिख रही हैं। बहुत अतरंगी कलर हैं उनके, कुछ ऑरेंज कलर की हैं, कुछ ब्लैक एंड ऑरेंज है, कुछ ब्लू हैं, कुछ येलो हैं, कुछ येलो एंड ब्लैक हैं। तो सभी का मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। तो अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही हैं तो आपको कलर पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए कि ये किस मकसद से एंजल्स हमें ये बटरफ्लाई दिखा रही हैं। तो उस मकसद का मतलब ही रिवर्थ होता है, पॉजिटिविटी होती है। आपका जन्म हुआ है, मतलब कि जिस एनर्जी में अभी आप हो उसमें आपका नया जन्म हुआ है या होने वाला है। तो आपकी जो साइकिल है वो ख़त्म होगी और नए बर्थ में आप पहुंचेंगे, मतलब कि न्यू साइकिल में आप जाएंगे। और वो साइकिल पॉजिटिविटी की तरफ है। कोई भी साइकिल नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाती है, हमेशा पॉजिटिविटी लाती है। पर साइकिल को जब हम छोड़ते हैं पुरानी वाली और नई की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं, कंफर्ट में होते हैं। तो हमें जब छोड़ना पड़ता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगरिंग इश्यूज और बहुत सारे कार्मिक्स बार बार हमें ट्रिगर करते हैं। डीएम भी यहाँ तक हमें ट्रिगर करते हैं, हमारी फैमिली, कुछ ऐसे इश्यूज जो सरफेस हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हो और मैनिफेस्टेशन जो मांगते हो वो पूरी नहीं होती है। और इस वजह से आप स्पिरिचुअलिटी छोड़ने की कोशिश करते हो पर छोड़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी साइकिल इसी तरीके से आएगी हर बार। नई साइकिल आएगी तो पुराने घावों को भरा जाएगा, उसके बाद नई साइकिल में डाला जाएगा आपको, इसलिए बार बार इतना दुख मिलता है आपको। बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। तो अभी जो एनर्जीज चल रही हैं थोड़ी सी स्लिपी एनर्जीज हैं, पर देखिए ये अपनी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप नई डिवाइन फेमिनाइन हैं तो हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं आ रही हो। 5D लेवल पर अगर आप हो तो आपको थोड़ी बहुत स्लीपी सा फील होगा। और अगर आप 7D या 10D की तरफ हो तो हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं हो। तो ये अपने अकॉर्डिंग एनर्जी पे वर्क करती है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें पैटर्न के हिसाब से फॉलो होती हैं। हम नहीं करते, पैटर्न अपने आप फॉलो करवा लेता है इन चीज़ों को। तो स्लिपी थोड़ा सा इशू रहेगा, कुछ इशू सरफेस होंगे जिसकी वजह से आप नेगेटिव भी हो सकते हो, किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में भी जा सकते हो। हालांकि उसके बहुत सारे उदाहरण हैं डिप्रेशन से निकलने के, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो अपनी एनर्जीज को क्लियर करके चलिए ताकि आप आने वाले कल के लिए तैयार रहें। यहीं पे कुछ डिवाइन फेमिनाइन को देखा जा रहा है कि हट चक्रा में
थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं, अनबैलेंस है, जिस वजह से उनको रोना आ रहा है, बार बार नींद कम आ रही है, स्लीपी सा फील हो रहा है। तो अपने हार्ट चक्रा को क्लींस कीजिए और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। हर बार जितनी भी बार हो सकता है मूव ऑन कीजिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो पुराने इश्यूज पे अटकी हुई है, स्टक हैं, उनको निकलना नहीं आ रहा, ना निकल पा रही हैं और ना छोड़ पा रही हैं उस चीज़ों को, ना आगे बढ़ पा रही हैं। तो उनके लिए हार्ट चक्रा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आप हो सके तो मेडिटेशन फुल कीजिए, फुल चक्रास पे वर्क कीजिए, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, क्योंकि अभी जो क्लींजिंग चल रही है इस पीरियड में 1111 वाले पीरियड में, जो आपका 1111 पोर्टल आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला पोर्टल है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो 10-10 पोर्टल के बाद खुश ही रहने लगी है। हल्की बहुत एनर्जी वीक होती है, ड्रेन होती है, पर हैंडल हो जाता है। पहले की तरह इतनी इशू नहीं आते हैं जितने इशू पहले थे कि आप बिल्कुल ही एनर्जी में, अपनी एनर्जी में थे और एनर्जी एकदम से वीक हो गई, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई और एकदम से ख़त्म सा होने लग गया सब कुछ, आप डिसबैलेंस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है इतना। 10-10 पोर्टल के बाद अब आप संभलने लग गए हो। अगर कोई इशू आता भी आपको तो आप उस पर वर्क कीजिए ताकि आपकी एनर्जी कोई बिगाड़ ना सके। हो सकता है कि कुछ एनर्जीज आपको बिगाड़ना चाह रही हो, किसी और की एनर्जीज। हो सकता है आप इल्यूजन में हो, तो इल्यूजन को ख़त्म करके रियलिटी में जीना सीखिए, क्योंकि इल्यूजन आता रहेगा। आपको रियलिटी में जीना है, आज के दिन मतलब प्रेजेंट में जीना है। जैसा आपका वक्त है उसी हिसाब से चलिए, उतनी ही मेडिटेशन कीजिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुकी हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 7D वर्ल्ड से ऊपर उठ चुकी हैं। जो 7D वर्ल्ड से ऊपर उठ चुकी हैं उन डिवाइन फेमिनाइन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने DM से। अगर DM कोई सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो उस पर भी DF ने खुद से ब्लॉक कर दिया है DM को, और बातचीत हुई है तो DF ने मना कर दिया है कि अभी मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो DM इस वजह से दुखी है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास आए वो, और आपने भी मना कर दिया। अब इसमें ना तो आपकी गलती है ना उनकी। देखिए, आपकी जो एनर्जीज थी वो आपके काउंटर पार्ट से ही पूरी होनी है, पर आपने अपनी एनर्जीज जो हैं वो स्पिरिचुअली गॉड को पकड़ा दी है, सरेंडर कर दिया है, जिस वजह से आपकी जो एनर्जीज हैं वो गॉड भरपाई कर रहे हैं आपकी एनर्जीज की, जिस वजह से आपको अकेलापन अब इतना फील नहीं होता है, जिस वजह से ना आपके हार्ट में पेन होता है ना इतना रोना ही आता है। अगर मून एक्सचेंज भी हो रहा है, फुल मून या हाफ मून, तो आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 7D वर्ल्ड वाली जितनी भी 7D डायमेंशन वाली जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके DM बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, नेगलेक्ट सा महसूस हो रहा है उनको कि मैं अपनी DF के लिए आया और DF ने मेरे को मना कर दिया। तो इस बात को लेकर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, जिस वजह से उनका काम में मन नहीं लग रहा है और कार्मिक से बिल्कुल नाता ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से अब उनको आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। और उनके आसपास अगर कोई सोलमेट भी है, DM के पास कोई सोलमेट भी है उनका, तो वो सोलमेट की भी बात नहीं सुनने ना बात करना चाह रहे, क्योंकि DM के दिमाग में DF का एकदम छाप छोड़ दिया DF ने कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो स्लीपी से एनर्जी ड्रेन नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में उनका कुछ होगा नहीं, या फिर वो सुसाइड, या माफ़ करना कि मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सुसाइड या ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हो, पर उनकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं, जिसके कारण वो अब स्पिरिचुअलिटी में मन लगा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आप दोनों का रिश्ता दोबारा बन सके। और वो मेहनत कर रहे हैं इसी चीज़ पे ताकि वो आपके पास दोबारा आ सके और दोबारा मुलाकात कर सके। और स्पिरिचुअलिटी में जाने का मकसद उनका नहीं है, गॉड ने अपने आप कराया है और अपने आप
उनको स्पिरिचुअलिटी में डाला है, क्योंकि पैटर्न है उनका ये, वो फॉलो नहीं कर रहे, गॉड अपने आप फॉलो करवाते हैं इन सब चीज़ों को। यहीं पे बात करूँ डिवाइन फेमिनिन की, तो नींद कम आ रही है, मैंने ये बता ही दिया है। हार्ट चक्र में पेन है, नेगेटिविटी आ रही है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा इल्यूजन स्टेट है, और यिंग यांग जो आपकी पावर है वो थोड़ी सी अनबैलेंस है, जिसकी वजह से ईगो के इशू आ सकते हैं। तो ईगो इशू हटाइए, डीएम को माफ़ कीजिए। अगर आपके मन में कोई डीएम को लेकर बात है, या डीएम ने आपको किसी टाइम पे परेशान करके रखा था, वो आपकी बात नहीं सुनते थे, अगर आपके मन में उनके लिए कोई द्वेष है, कोई एंगर है, तो उसको रिलीज़ कीजिए और उनको माफ़ कीजिए और आप मूव ऑन हो जाइए। अगर आप ये सब करेंगे तो वो भी इन सब चीज़ों को मिरर करेंगे, और अगर मिरर करेंगे तो वो भी समझ सकेंगे कि समस्या का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि वो अभी स्टक हैं। यहीं पे मैं बात करूं 5D वर्ल्ड वाली DF की, तो उनको अभी कुछ नहीं पता तो है कि वर्क करना है, वो वर्क पे जुट चुकी हैं और अपने वर्क पे 100% 100 में कह सकते हैं 200% अपना वर्क कर रही हैं, क्योंकि उनको रीयूनियन की पड़ी हुई है बहुत तेज से, कि मेरे को रीयूनियन करना है अपने डीएम के साथ। वो पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी एनर्जी संभालने की कोशिश कर रही हैं, हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रही हैं। क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, और उनके लिए एक बहुत स्पेशल कह सकते हैं कि गिफ्ट हैम्पर आया है यूनिवर्स की तरफ से, और वो गिफ्ट हैम्पर है उनका पाथ, उनकी प्रॉपर्टी। अब आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे कि मुझे काम मिला है, पर्पस मिला है मुझे लाइफ का, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, तो ये मेरा पाथ है। ऐसे ही आपको भी पाथ मिलने वाला है गॉड की तरफ से, सोल पर्पस मिलने वाला है। तो तैयार रहिए, तैयारी करके रखिए और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करते रहिए। बस शैडो वर्क पे वर्क कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, और अपनी समस्याओं को किसी और के साथ मत बताइए, सिर्फ गॉड के पास अपनी समस्याओं को ले जाइए। एंजल से पूछिए, अगर आप ज़्यादा स्टक हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप थोड़े बहुत हैं, अगर आपको लगता है कि इस समस्या का हल निकल सकता है, तो आप अपनी एंजल से पूछ लीजिए, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगी। बताएंगी नहीं, पर कुछ ना कुछ ऐसा साइन दे देंगी लिखा हुआ या नंबर के हिसाब से, कि आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि मुझे करना क्या है। बहुत सारी DF हैं जो 3D वर्ल्ड में स्टक हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप स्पिरिचुअलिटी में मन लगाइए। मुझे पता है कि आपको रोना आ रहा है, मुझे पता है कि आपकी एनर्जी स्टक है, मुझे पता है कि इशू आपके सरफेस हो रहे हैं, मुझे पता है कि आपके कार्मिक्स अभी आपको मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं, आज सब आपको प्यारे लग रहे हैं। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि थोड़ी सी तकलीफ़ है, पर आप सरेंडर करके तो देखिए, और आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एंजल से मदद मांगिए आप लोग, और एंजल से बात करने की कोशिश कीजिए कि मुझे आगे करना क्या है। एंजल्स अपने आप वो बता देंगी आपको। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। मैंने तीनों डायमेंशंस की DF को समझा दिया है, और उनके DM के बारे में भी बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करना, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर लो ना, पूछ लो ना, कुछ पूछना हो तो। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।